नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। स्वर्णिम संगोष्ठी ऑनलाइन समारोह में आत्मा का इम्यून पावर विषय पर परिचर्चा। लगातार 50 वेबिनार आयोजन होने पर समारोह। ब्रह्मा कुमारीज दिल्ली लोधी रोड सेवा केंद्र का आयोजन। सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए तनाव मुक्ति पर कार्यक्रम। बीके दीपा ने कहा कि जीवन में शांति ही सरहद की कर सकती है सुरक्षा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर राजस्थान के जालौर सेवा केंद्र के द्वारा कमिट टू क्विट दृढ़ता से तंबाकू मुक्त बने विषय पर संगोष्ठी। तंबाकू छोड़ने का आह्वान। और वॉशिंगटन डीसी में द नेक्स्ट नॉर्मल सीरीज के अंतर्गत क्रिएट योर फ्यूचर नाउ विषय पर कार्यक्रम। बीके जेना ने कहा कि सकारात्मक चिंतन से भविष्य बनता है उज्जवल। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र के द्वारा स्वर्णिम संगोष्ठी समारोह का ऑनलाइन आयोजन द इम्यून सिस्टम ऑफ द सोल, आत्मबल, आत्मसंयम और आत्मसंकल्प विषय पर आयोजित किया गया। दरअसल सेवा केंद्र के द्वारा साप्ताहिक रूप से वेबिनार का आयोजन पिछले लगभग 1 वर्ष से किया जा रहा है, जिसके 50वें वेबिनार यानी गोल्डन वेबिनार समारोह के तहत यह कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के तौर पर यूरोप एवं मिडिल ईस्ट के निदेशिका बीके जयंती, भारत के वर्तमान आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा रहे, जिनकी अनुभव युक्त बातों ने सभी को लाभान्वित किया। मन के लिए इम्यूनिटी धारण करने के लिए हमें ये पुरुषार्थ करना होगा कि हम अपने मन को, विल को फोकस रखें, कंसंट्रेशन करके रखें। कोई भी एक टॉपिक पर कंसंट्रेशन कैपेसिटी को हम बढ़ाएं, जिसमें फिर भी मैं कहेंगी कि जब राजयोग का मतलब ही है सर्वश्रेष्ठ, राजाओं का राजा, राजा बनाने वाला परमात्मा, उसके साथ हम संबंध जोड़ते हैं, वही ज्योति स्वरूप परमात्मा। तो उस संबंध के कारण आत्मा को वो शक्ति आती जो मन के ऊपर हम नियंत्रण कर सकते। आत्म संयम से हमें शक्ति मिलती है। संयम का क्या मतलब होता है? संयम का मतलब है कि अपने इंद्रियों को हम कंट्रोल करते हैं। जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां, उनके ऊपर हम एक नियंत्रण रखते हैं ताकि वो इधर उधर न भटकने पाए। ये नहीं तो पता चला कि हम लोग कंफ्यूजन में इधर उधर भटक करके अपनी वास्तविक जो धारा है वहां से हम लोग अलग हो जाए। उनको एक बार हमें नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, और आत्म संकल्प हमें वो शक्ति देता है कि जिससे कि हम अपने काम को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने कहा कि शरीर भी तभी ठीक होगा जब हमारी आत्मा में शक्ति होगी। वहीं मोटिवेशनल स्पीकर बीके पीयूष ने भी अपने सुंदर विचार रखे। ब्रह्मा कुमारीज के सुरक्षा सेवा प्रभाग के द्वारा पिछले कई वर्षों से पूरे भारतवर्ष के फौजी भाइयों और मिलिट्री व पैरामिलिट्री फोर्स के लिए तनाव मुक्ति कार्यक्रम लगातार आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए पिछले वर्ष से ऑनलाइन कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। बात करें इस खबर की तो प्रयागराज हेडक्वार्टर एनसीआर जोन के आरपीएफ पर्सोनेल के लिए स्पेशल सेशन का ऑनलाइन आयोजन संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग के द्वारा किया गया, जिसमें सिक्योरिटी कमिश्नर कम प्रिंसिपल प्रयागराज आर.के. सिंह ने संस्थान के सहयोग की सराहना की। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल विकास राव चौहान और मुंबई के विले पार्ले से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके दीपा ने तनाव मुक्ति के गुर सिखाए। क्षमा करना तो शायद हमें किसी ने सिखाया ही नहीं। शुरू में जरूर छोटी मोटी गलती को तो हम क्षमा कर देते हैं, बहुत बड़ा दिल रखते हैं, लेकिन जब बड़ी गलती होती है तो बोलते नहीं ये तो अक्षम्य है, इसमें तो। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए, बड़ी से बड़ी गलती भी अगर हम दिल बड़ा रखें और अपने मतलब होराइजन को क्लियर रखें तो वो ऐसी कोई गलती दुनिया में नहीं है जो अक्षम्य है। जब आप ऐसा मेडिटेशन का एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत लंबा समय नहीं, थोड़ा सा, तो भी आप बहुत रिचार्जिंग फील करेंगे, बहुत लाइट फील करेंगे। इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में इंडियन योगा एसोसिएशन, नेशनल यूथ फाउंडेशन, परमार्थ निकेतन और यूथ न्यूज ऑनलाइन के संयुक्त प्रयास से 3 दिवसीय इंटरनेशनल योगा
ई कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व एंड व्यासा कनाडा के फाउंडर डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश, ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की डायरेक्टर नंदिनी त्रिपाठी, द वर्ल्ड योगा फेडरेशन के लैटिन अमेरिकन रीजनल डायरेक्टर आचार्य वासुदेव नंदा समेत कई प्रख्यात वक्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल से बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन ने म्यूजिक और कमेंट्री के साथ स्पेशल मेडिटेशन का सेशन कराया और राजयोग के बेनिफिट्स बताए। योगा एंड मेडिटेशन इज द सेल्फ रियलाइजेशन, इट इज अवेकनिंग, इट इज अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ, it is rejoicing the life, it is self introspection. विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान के जालौर सेवा केंद्र के द्वारा कमिट टू क्विट, दृढ़ता से तंबाकू मुक्त बनने विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल विंग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह, मुंबई से व्यसन मुक्ति अभियान के निदेशक बीके डॉक्टर सचिन परब, जालौर में मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के डीपीओ अभिमन्यु सिंह, बीसीएमओ डॉक्टर दिनेश बिश्नोई ने लोगों को व्यसन मुक्त बनने के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया। ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी में चरित्र निर्माण करने की रियलाइजेशन, मेडिटेशन सिखाई जाती है कि उस मेडिटेशन से हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाए, और जब एक बार रियलाइज हो जाए तो ये व्यसन क्या चीज है, तो पाई पैसे की कितना भी पुराना नशा हो आप छोड़ सकते हैं। हमारे पास 50 साल का तंबाकू लेने वाले भाई ने 70 साल में नशा छोड़ा है राजयोग के अभ्यास से। ये कमाल बहनों की है, मैं फिर से बहनों को क्रेडिट देता हूँ। ये राजयोग मेडिटेशन को अंडर एस्टिमेट नहीं करो। अगर कोई विधि पूर्वक राजयोग का अभ्यास करता है और फॉलो अप करता है रेगुलरली, तो उसका नशा छूटना ही है, ऐसा मेरा अनुभव है। हम आपसे ये निवेदन भी करना चाहूंगा कि काफी जैसे जसमपुरा ब्लॉक में वगैरह, भीनमाल ब्लॉक में हमने कई एक्टिविटी कराई और वहां पर हमारी बहनों का, ब्रह्मा कुमारी बहनों का हमें बहुत सहयोग मिला। मैं खुद उनके साथ 2 बार मैं एक्टिविटी में था, तो हम आगे भी ये चाहते हैं कि आप हमें बराबर सहयोग प्रदान करें, और हम मिलकर ये चाहते हैं कि आपके सहयोग से, आपके विचारों से इस जालौर को तंबाकू मुक्त करने में हम सफल जल्दी से जल्दी हो। इसके अलावा भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता और स्थानीय सेवा केंद्र के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रंजू ने राजयोग के द्वारा व्यसनों से मुक्ति पाने की युक्ति बताई। वहीं नो वर्ल्ड टोबैको डे के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल प्रभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में भी मुंबई से व्यसन मुक्ति अभियान के निदेशक बीके डॉक्टर सचिन परब ने बारीकी से इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य बताया तथा लाइव सेशन के दौरान लोगों द्वारा किए गए प्रश्नों का बखूबी उत्तर दिया। माउंट आबू के रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम द्वारा भी तंबाकू निषेध दिवस पर क्विट टोबैको बी अ विनर विषय पर ऑनलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें आरजे आरुषि ने ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर टोबैको अवेयरनेस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर सचिन बरम और क्षमतालय फाउंडेशन में कम्युनिटी फेलो जगदीश शिपा से तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान व व्यसनों से मुक्ति पाने जैसे अनेक विषयों पर चर्चा की। आगे बढ़ें तो ओडिशा के सालेपुर सेवा केंद्र और ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल प्रभाग द्वारा भी वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य में कमिट टू क्विट थीम के अंतर्गत लव योर लाइफ एंड क्विट टोबैको बी अ विनर विषय पर खुलकर चर्चा करने के लिए एडिक्शन फ्री टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ विशिष्ट अतिथियों ने विषय पर अपने विचार रखे तो बी के सदस्यों ने बताया कि राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से व आध्यात्मिक ज्ञान तथा काउंसलिंग के माध्यम से कैसे लोगों को तनाव मुक्त और व्यसन मुक्त बनाने का प्रयास लगातार संस्थान कर रहा है। ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल प्रभाग, आईएमए जबलपुर और आइडिया जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में बेनिफिट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी विषय पर आयोजित ऑनलाइन इवेंट में फ्रांस के राजयोग प्रैक्टिशनर बीके हरवे फॉलाट, माउंट आबू के ज्ञान सरोवर से बीके डेविड ने आध्यात्मिकता का उनके जीवन में क्या महत्व है इसे अपने अनुभव के रूप में साझा किया तथा म्यूजिक के जरिए बीके डेविड ने सभी को राजयोग की प्रक्रिया करने में सहयोग दिया। On the stability, on I say everything will be fine. No doubt about the issue of the operation. So it helps me a lot during the
my practice, medical practice. Also, what benefit of the practice of meditation on the spirituality is to gain a stability within yourself. इस सेशन के बाद IMA जबलपुर के प्रेसिडेंट डॉक्टर दीपक शाह और IDA जबलपुर के प्रेसिडेंट डॉक्टर विनोद असरानी ने बी के सदस्यों का आभार माना। ब्रह्मा कुमारीज की यूथ विंग द्वारा चलाए जा रहे ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट के तहत जून मास की थीम ओपन द हार्ट लव फॉर नेचर रखा गया है, जिसके अंतर्गत कोटा के बोरखेड़ा सेवा केंद्र और युवा प्रभाग द्वारा लव फॉर नेचर विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से अक्षय पब्लिक स्कूल की प्राचार्य पूजा मेहता और भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी तथा युवा प्रभाग की फैकल्टी बीके गीता ने सहभागिता की। उन्होंने बच्चों को विषय के तहत क्या खास जानकारियां दी, आइए सुनते हैं। हम जैसा करते हैं बच्चे उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि लव फॉर नेचर शो करने के लिए पहले पेरेंट्स जो भी है अपने घर में, वो बड़े जो हैं वो शो करें अपना इंटरेस्ट नेचर की तरफ। कभी किसी का बर्थडे है, कुछ है, तो आप प्लीज आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट परचेस करने के बजाय आप एक पौधा गिफ्ट करिए। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। वॉशिंगटन डीसी के मेडिटेशन म्यूजियम द्वारा चलाए जा रहे द नेक्स्ट नॉर्मल सीरीज के अंतर्गत क्रिएट योर फ्यूचर नाउ विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ड्रीम यूनिवर्सिटी की CEO मार्शिया विडर और मेडिटेशन म्यूजियम के डायरेक्टर बीके डॉक्टर जेना ने विषय को लेकर अपने अपने अनुभव शेयर किए तथा बीके जेना ने राजयोग मेडिटेशन और श्रेष्ठ विचार व सकारात्मक चिंतन द्वारा अपना भविष्य उज्जवल बनाने पर जोर दिया। So that we can deepen our self-trust, can help us strengthen the muscle that will allow us to dream bigger dreams, maybe take greater risks, and live with integrity at a soul level, to know who we really are and what is ours to do. And the other thing I would add in is discernment. The ability to say no more and no thank you. I meet so many women who are just afraid to say no. And I think when we try to be all things to all people, we wind up being nothing to nobody. You know, so I think the ability to, as we say no more and clear away the clutter, I mean, we don't always have a choice. Your kids need you, or you're under deadline at work. You may not have a choice. एनवायरमेंट इनिशिएटिव को लेकर ब्रह्मा कुमारीज के ऑस्ट्रेलिया सेंटर के द्वारा लगातार इको योगी सीरीज जारी है, जिसके तहत हीलिंग नेचर फ्रॉम द सोल विषय पर कन्वर्सेशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर एनवायरमेंटल एक्टिविटीज की कोऑर्डिनेटर रेबेका एटवुड ने पर्यावरण से जुड़ी कुछ परियोजनाओं के बारे में बताया तथा ब्रह्मा कुमारीज के जीवन शैली अपनाने से उन्हें पर्यावरण को ठीक करने में कैसे मदद मिलती है, उसे अनुभव के रूप में साझा किया। In the teachings of the Brahma Kumaris, when I did the course, I could see that if I put these into practice, then a perfect world could be created. Or if enough people put the teachings into practice, this knowledge into practice, then a perfect world would be created. आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।